ये सुबह सुबह क्या देख के खुश हो रही हैं आप? अपने भतीजे की वलीमे की तस्वीरें देख रही हूँ और क्या। भतीजे की तस्वीरें देख के कौन खुश होता है? उसके वलीमे की तस्वीरें देख रही हूँ ना। वलीमे की तस्वीरें मतलब कि आप खाने की तस्वीरें देख रही हैं? किसकी, बिरयानी की या कढ़ाई की? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं सिर्फ खाने की तस्वीरें देखती हूँ और खींचती हूँ? हैं? जाहिर सी बात है, और किस लिए जाती हैं आप शादी पे? कभी गौर नहीं किया किसी भी तकरीब की अगर बात की जाए तो आप कहाँ मिलती हैं? खाने के टेबल पे। हाँ, मैं तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना अपना दिल जलाती रहती हूँ, इसीलिए मैं रश कर रही थी अपने भतीजे की और उसकी दुल्हन की तस्वीरें देखकर। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कह रही थी मेरी भाभी कितनी खुशनसीब है कि उसे इतनी प्यार और इज्जत करने वाली बहू मिली। अल्लाह, इतने सारे गुण हैं उस लड़की में। कहाँ से लाए थे? मार्स से? हाँ, तुम्हें देख के तो लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां इतनी ही बदतमीज और बदअखलाक होंगी। जाने दे, ड्रामे कर रही होगी, इसलिए औकात बहुत जल्दी आ जाएगी आपके सामने। तुमने तो पहले दिन भी ड्रामे नहीं किए, फौरन ही अपनी असलियत पे आ गई है ना। अरे अल्लाह, आपको क्या सुबह सुबह नाश्ते नहीं मिले थे? याद कराऊं मैं? हाँ, याद कराऊं मैं? अरे नाश्ता तू इसलिए बना रही थी कि तुम्हारे घर वाले ना नाश्ता लेकर नहीं आए थे, उनकी इज्जत रह जाए इसलिए नाश्ता बना रही थी तुम। हाँ, मुझे तो तुमने वही जला हुआ अंडा और वो ठंडी थूक चाय दी थी। तौबा, कसम खुदा की आपको मैं आज एक बात बता दूं, लोगों की बहुओं के अंदर आप उनके गुण गा रही हैं, उनकी तारीफें कर रही हैं, और अपनी बहू में 100,000 कीड़े नजर आते हैं आपको सिर्फ। कैसी अच्छी बहू है ना मेरी भाभी की। तुम्हें पता है पहले ही दिन उसे वो गाड़ी में बिठा कर लेकर गई और घर पहुंचते ही दुल्हन वाले कपड़े उतारे भी नहीं, चेंज नहीं किया, फौरन चाय बनाई अपने सास ससुर के लिए। और एक तुम हो। अच्छा, तो आप बात किसकी कर रही हैं, बहू की कि मासी की? अरे लाना तो ऐसी सोच पर। काश मेरी भाभी जैसी बहू मुझे भी मिली होती। अरे बेगम, गजब हो गया। तुम आ गए, गजब तो हो ही गया। अरे सुनो तो, आपके भाई का फोन आया था, आपको उनके घर फौरन जाना होगा। अल्लाह खैर करे, क्यों जाना होगा? अरे भी बात ये है कि उनकी जो बहू है ना आपके भाई की, उसने आपकी भाभी यानी अपनी सास का सर फोड़ दिया है। डॉक्टर साहब ने पूरी कशीदाकारी कर ली, उनके सर पे 10 टांके आए, 10। अरे क्या बकवास कर रहे हो? 10 टांके आए, 10 टांके? वो लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। उस होनहार बच्ची ने ये काम कर दिया और अब सुना बेलन लेकर आपके भाई साहब के पीछे भाग रही पागलों की तरह। सच कह रहे हो? हाँ। जाइए जाइए, आपकी तो फरिश्ता से बहू ने रंग दिखा दिए। चुप पड़ जाओ तो। जल्दी जल्दी लो भी बच्चे, खस कम जहां पार। क्या मतलब? कैसी सफाई से मैंने झूठ बोल के इनको भिजवा दिया वहां। झूठा? बाप ना बहुत नॉटी है। देखो बेटा, 40 इज नॉटी। 40? बेटा हूँ मैं 40 का ही, लेकिन रातें निकाल के। अल्लाह। देखो कहीं फिर ना आ जाए। अरे बिलाल सॉरी यार, मैं बाथरूम में था इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं पिक की। इतवार तो बोरिंग होता है। हाँ तुम्हारा तो अच्छा होगा, नई शादी जो हुई है। हाँ क्या प्रोग्राम है? लंच? हाँ क्यों नहीं, मैं फरहीन से कंफर्म कर लूँ फिर एक दफा। हाँ बेशक, डन है। ओके बाय। अम्मी 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 कहाँ जा रही हैं? मत रोक बेटा, मत रोक, मुझे जाने दे, बस मुझे बहुत जल्दी है। अम्मी क्या हो गया? मुझे अपने भाई को ना उस डायन से बचाना है। जान क्या हो गया? मुमानी जान को आप डायन कह रही हैं? नहीं, वो डायन तो अब ठीक हो गए, एक दूसरे डायन से बचाना है मुझे अपने भाई को। क्या हो गया? मामू ने दूसरी शादी कर ली? क्या हो गया तुझे? हैं? पहली शादी में उनके सारे फ्यूजेस ढीले हो गए हैं, अब दूसरी करेगा तो धड़म से गिर जाएंगे, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। तो फिर किस डायन से बचाना है आपने? वो दूसरी डायन है ना, वो बिलाल की बीवी कब्बख्त मारी, उससे बचाना है। उसने क्या किया? उसने ना भाभी का सर फोड़ दिया और बेलन लेके ना पूरे घर में भाईजान के पीछे पीछे भाग रही है। ये आपसे किसने कहा? फोन आया था बिलाल का, बेचारा बहुत परेशान था वो। अम्मी बिलाल ने फोन आपको किया था? हाँ मुझे नहीं तेरे अब्बा को किया था। अम्मी जान ऐसी कोई बात नहीं, मेरी भी बिलाल से बात हो रही थी। हाँ
तो तुझे भी बुला रहा होगा ना गरीब मदद के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो मुझे लंच में बुला रहे हैं, मुझे और फरहीन को। है लंच में? अरे किस कदर बेगैरत औलाद हो गई है आजकल की। है माँ का सर फुटा हुआ है, बीवी ने माँ का सर फोड़ दिया और वो लंच कर रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सर नहीं फटा। मुझे ना लगता है कि अब्बू ने आपसे मजाक किया होगा। है मजाक किया होगा? हाँ ठीक कह रहा है तू। और ऐसा मजाक ना तू, मेरा मतलब है तू नहीं, वो घटिया आदमी तेरा बाप ही कर सकता है। तू देखना आज मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या हशर करती हूँ ना उसका, याद रखेगा वो। तू एम्बुलेंस बुला और सारे इंतजामात कर। देख उसको उठवाने का कैसा इंतजाम करती हूँ। रशीद छोड़ूंगी नहीं तुझे। लगता आज तो अब्बू गए। अम्मी आप इतनी जल्दी हाइपर क्यों हो जाती है? अम्मी क्या हुआ, अब्बू की सजा कम हुई? अरे नहीं यार, पता नहीं अम्मा इतने गुस्से में क्यों आ जाती हैं, और अब्बू पता नहीं ऐसा मजाक क्यों करते हैं। मेरी वजह से। क्या मतलब? वो दरअसल ना अम्मी जो है ना, वो मेरे सामने अपनी भतीजे की बीवी की इतनी तारीफें कर रही थी, इतनी तारीफें कर रही थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। नहीं तो उसकी तारीफों से तुम क्यों चिढ़ रही थी? अरे वो पता किस तरह तारीफें कर रही थी, उसके साथ साथ आहें भरेंगी कि काश मेरी बहू भी ऐसी होती। तो अब्बू ने सुन लिया। अच्छा पुराना मसला, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो बम फटा वहाँ पे, उसके बाद सारी तारीफें बंद। हाँ बहुत अच्छा तरीका है, सारी तारीफें भी बंद और वो खुद बाथरूम में बंद। तो क्या हो गया, बाथरूम में बंद है, किसी टॉर्चर सेल में तो नहीं है ना, परेशान ना हो। मेरे अब्बू बाथरूम में बंद है, तुम कह रही परेशान ना हो। किसका फोन? शरीफ का। ये क्यों फोन कर रहा है? उठाऊंगा तो पता चलेगा ना। हाँ शरीफ, हाँ हाँ घर पे हो, तुम आ रहे हो? हाँ आ जाओ। नहीं नहीं, बाय। ये क्यों आ रहा है? काम होगा इसलिए आ रहा है। तुम्हें पता मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद। तुमसे थोड़ी मिलने आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है। नहीं लेकिन जरूरत क्या है इसके आने की, इसके यहाँ आना मुझे गवारा नहीं है, फौरी फौरी चलता करना है इसको, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा ठीक है कर दूंगा, ओके बाय। अच्छा सुनो तुसी, तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो? नहीं तो मैं तो गर्म नहीं। शायद बुखार लग रहा है मुझे। तुम्हें बुखार है, मैं क्यों गर्म हूँ? नहीं नहीं तुम्हें बुखार है, उसको मना करो कि वो यहाँ पे ना आए। मेरा दोस्त है, आने दो। कैसा दोस्त है, कमीना सा, दो शादियां करके बैठा हुआ है। अबे आ गया हूँ, क्या हो गया? कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकिल। भाई वाह माशाल्लाह, इको तो तुमने अच्छी डलवाई हुई है बेटा। ऐ खुशकिस्मत, ऐ खुश नसीब इंसान, ये बता तू कैसा है? अंकिल हम बहुत अच्छा होया। अबे तू वाकई खुशकिस्मत है, पता है क्यों? क्योंकि तू दो सास ससुर साथ लेके घूम रहा है। अंकिल आप हमको दो सास ससुर होने की वजह से खुश नसीब बोल रहा होया। हाँ बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमसे तो एक जोड़ी भी नहीं संभालेगी बेटा, मरते दम तक हमसे खफा रहे हो। अंकिल ये तो आपका नसीब है। अंकिल हमारे साथ कोई आया होया। बेटे मुझे पहले ही डर लग रहा था कि जिल्लत आ रही है। ये बता एक है कि दो? अंकिल एक ही है। अच्छा कौन? आप रुकिए। अली नक्काना हमारी जानाना पखैर रागले या कुर्बान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये हमारी तरफ से आप। अंकिल ये हमारा खाविंद है। नहीं हम इसकी बीवी है, मेरा मतलब ये हमारा आदमी है। ओहो सारा फैमिली सेट ही खराब हो रहा है। अंकिल ये हमारा वाइफ है। अच्छा, एक नंबर के दो नंबर? जी नहीं बेटा, मैं नंबर के हिसाब से कहा है, वरना खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। अंकिल ये हमारा दूसरा वाला है। हाँ भाई, जब दूसरा वाला साथ होता है ना तो पहले वाला फिर कहाँ नजर आता है? अंकिल आता है लेकिन थोड़ा। हाँ बेटे, टाइम देना चाहिए दोनों को बराबर। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अंकिल ये अजीम किधर मारा पड़ा हुआ है? अजीम अंदर है, जाओ। चलो अलीना का। ये भी जाएगी अंदर? हाँ तो अंकल ये कौन सा कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इधर गेट पे बैठा रहेगा? बेटा चली तो जाओ अंदर, जरा फरहीन से बचना बेटा। क्या हो गया शरीफ, तुम मुझे अजीम की फैमिली के सामने पहली बीवी बोलोगे या दूसरी? हम सच बतावेगा, इसमें कुछ भी छुपाने वाला बात है ही नहीं। हाँ और वैसे भी सबको पता चल ही गया। हाँ बेटा पता तो है सबको, लेकिन ये है कि जरा अजीम की बीवी से बच के रहना है। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं उसे संभाल लूंगी। चलो बेटा, अगर तुम्हारी ऐसे लिखी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। आओ मेरे साथ, आओ। चल इसको फेंक दो, ये बेकार। आओ बच्चों, आओ बच्चों, आओ। आजा बंद कर दे रहे बेटा। अच्छा शरीफ ये बता,
कि ये दूसरी शादी करते हुए कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है अंकल। यानी आसानी से काम हो जाता है? ऐसा आसानी से काम हो जाता है, दिल भाग भाग हो जाता है उसके बाद। अब नाम तेरा शरीफ है, बीवियां दो लेके घूम रहा अंकल आपको भी मौका मिलेगा। आजा आजा आजा। सुबह सुबह क्या आ गए भाई? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये कौन है? ये आप बताओ। दलाल ना बनने की जरूरत नहीं है। भाभी शरीफ, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत है इस घर में। आंटी के साथ तो हमारा पुराना मजाक चलता रहता है। चुप कर ना। कौन सी वाली है? आंटी ये दूसरे वाला है। अच्छा ये वही है, कब्जा करो। अरे बेगम जरा गौर से देखो, गौर से देखो बेगम। दूसरी शादी करने के बाद इंसान ऐसा खुश दिखाई देता है, और खुसूसन जब ऐसी खूबसूरत और चार्मिंग बीवी मिले तो। रशीद, सब समझ रही हूँ मैं, है ना? अपने दांत अंदर करो, तुम तो एक के भी काबिल नहीं थे, सोचना भी मत तुम। वैसे आंटी शरीफ आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा तो तूने भी झूठ बोलना सीख लिया इसके साथ रह के। वाह वाह। अरे बेगम, बहू पहली बार घर में आई है, इसकी खातिर मदारात नहीं करोगी क्या? नहीं अंकिल, इसकी जरूरत नहीं है। वो अजीम किधर है? उसका कहाँ मारा पड़ा हुआ है वो अपनी पहली वाली के साथ होगा। जा दूसरी वाली को देख के बड़ा खुश होगा। अपना मैं जाके देखता है। अलीना खान हमारी जाना, तुम इधर ही रुको, हम जाके उससे अंकल आंटी सॉरी, अगर हमला हो जाए तो इसको छुपा लेना। हाँ 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 हाँ, फिक्र नहीं कर। हाँ 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 चल। हाँ अबे तू मेरे कमरे में चल, यहाँ मैदान में बैठेगी ना तो हमला हो ही जाएगा तेरे पे। चल आजा चल। चल भाई चलो। हटो। अजीम बढ़िया है, चल भाई चल। अजीम चल भाई रशीद, तू भी चल के जरा वॉशिंग मशीन को तो देख, उसके कल पुर्जे सीधे करूं मैं। अजीम किधर जा रहे हो? परी वो मेरा दोस्त है। हाँ तो दोस्त से ज्यादा रिश्तेदार नहीं लग रहा? कैसे मुंह उठा के आ जाता है? तुम तो ऐसे जा रहे हो उसका गिरबान पकड़ने के लिए, बेचारे का। बेचारा। अब प्लीज उसको 2 शादियों वाला ताना मत देना प्लीज। ये ताना नहीं, हकीकत है हकीकत। और समझो इस बात को, आज ये लड़का इस तरह यहाँ पे आ सकता है तो कल को हमारे कमरे में भी आ सकता है। तुम बैठो, मैं जाती हूँ। परी मेरी बात सुन। परी अरे तो सही मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी आपके लिए अर्ज किया है, 20 रुपए की टिक्की, 10 रुपए का ऐलान, सबसे प्यारी है हमारी भाभी जान। हाँ बहुत फनी था, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ क्यों आए हो यहाँ? भाभी बड़े अफसोस की बात है, अपनी बहन जैसी भाभी के घर आकर हमें बताना पड़ रहा है कि हम क्यों आए हैं। देखो ना परी, कितना खानदानी भाई है। इतना खानदानी भाई है कि 2 खानदान है उसके। भाभी आपकी याददाश्त भी बहुत तेज है। वो हम एक बेसहारा लड़की को सहारा दे रहे थे। इतनी बेसहारा थी वो ना, है ना? सब पता है मुझे। अजीम क्या बताया तुमने भाभी को? सच बताया उसने मुझे कि वो तुम्हारे स्टोर पे सेल्स गर्ल थी और तुमने उसको घेरा और शादी की, वो भी चोरी छुपे। अरे घेरने वाली बात नहीं मैंने की थी, ये गलत है। इट्स ओके, लेकिन तुमने ये सब कुछ किया है। खैर मुझे बताओ क्यों आए और जल्दी जाओ यहाँ से। अरे अरे क्या बुरी बात है, घर आए मेहमान को जल्दी से ऐसे भेजते नहीं है। हाय हाय, तो क्या बिस्तर लगा दूं मैं इसको यहाँ पे? चल शरीफ बता क्यों आया। भाभी वो दरअसल एक बैंक जो है अपनी पुरानी एसी बेच रही है, तो उसके लिए मुझे उसकी जरूरत है। खबरदार तुमने इसको उधार पैसे दिए तो। नहीं भाभी, पैसों की तो बात ही नहीं है। वहाँ पे बैंक मैनेजर जो है उससे इसका अच्छा ताल्लुकात है, तो इस वजह से हम इसको साथ लेके जा रहे हैं। हमको एसी मिल जाएगा। मैनेजर मेरा कौन सा दोस्त है? तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारी दोस्त है। वहाँ पे नौशीन, वो लंबे लंबे बाल वाली, गोल गोल गालों वाली, भूल गए तुम? तुम्हारी लड़कियों से दोस्ती है? नहीं परी ऐसी कोई बात नहीं है, वो हेलो हाय होती है ना, जिस तरह कॉलेज में फॉर्मल दोस्त। हाँ तो भाभी हम इसको ले जावे। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना तुम। ठीक है, ओके थैंक यू परी, हाँ चलो, बाय बाय। बात सुनो, हमको एक मसला हो गया है। अब क्या है? अबे पागल हो गया क्या? अरे तू मेरा कत्ल करवाएगा। क्या क्या क्या? हाँ वो कह रहे कि इसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो मेरी गाड़ी में चलते हैं। हाँ वो दरअसल हमारा गाड़ी मिसिंग भी बहुत कर रहा है। किसको? पेट्रोल को। अच्छा खैर जाओ तुम लोग, जल्दी आना वापस। बिल्कुल बिल्कुल। चलो 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 चलो, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, बाय भाभी, बाय बाय। नहीं आता मुझे ये बंदा समझ। क्या मसला है? कहाँ बिठा के चली गई अकेले मुझे? अकेले ही बैठना था, तो घर में बुरी थी मैं। हाय हाय, ओफो भैया, यहीं बैठी है तू? अच्छा एक बात बता, ये बता कि तुझे चाय बनानी आती है? जी आती है। अच्छा जा किचन में जा, चाय बना, खुद भी पी और मुझे पिला। शाबाश जा। लेकिन आंटी मैं तो मेहमान हूँ ना। अरे कौन सी मेहमान,
नासिर तो बचपन का दोस्त है अजीम का, है? इसे अपना ही घर समझ जा। अच्छा आंटी मुझे एक बात बताएं, हाँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? वो फरीन ने ना उससे छुपा कर बिठाया, देख लिया ना तो ऐसा हंगामा करेगी कि मैं क्या बताऊं। क्यों, बड़ी लड़ाका है क्या? अरे है, हमारे घर के सामने से ना चुड़ैलें भी मुंह छुपा कर गुजरती है, ऐसा चिल्लाती है कि सारा मोहल्ला समझता है कि हमारे घर में कोई हंगामा आ रहा ही हो रही है। अजीम भाई का रोब नहीं है उस पे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे नासिर तुम्हें रोज बांध के मारता है। आंटी मारे नहीं, लेकिन कम से कम रोब तो रखें। लेकिन आप भी सही कह रही हैं, दोनों दोस्त एक जैसे ही हैं। अच्छा अब ज्यादा बातें ना बना, जाके चाय बना। शाबाश, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा जाती हूँ, लेकिन किचन कहाँ है? बन्नो, यहाँ से उठो, नीचे उतरो, सीधे हाथ पे जाओ, खुद ब खुद तुम्हें जादू से किचन नजर आ जाएगा। जाओ। जी अच्छा जाती हूँ। हाँ हाँ जाना जल्दी से। लाती हूँ चाय। अरे जल्दी जल्दी जा, क्या मसक मसक के जा रही है? हाँ? ये अजीम भी मेरी क्या ड्यूटी लगा कर चला गया, लेकिन अच्छा है जल्दी से इसको फरीन देख ले तो घर में हंगामा हो, लड़ाइयाँ हो, रौनक हो। है दिल घबरा रहा है मेरा ऐसे सन्नाटे से। आगे जाके राइट पे किचन है, लेकिन मैं क्यों चाय बनाऊं? मैं तो घर में भी शरीफ से चाय बनवाती हूँ। छोड़ अलीना, बैठ जा आराम से, खुद ही बनाएंगे। मैं भी नहीं बना रही चाय पर। कौन हो भाई तुम? हैं? सलाम दुआ किया जाता है पहले। पता है मुझे, इस्लाम दुआ किया जाता है। हो कौन तुम? मैं अलीना हूँ। अच्छा नाम तो चल गया। अब ये बताओ कि कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? भाई इससे ज्यादा मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकती, लेकिन मेरा ख्याल है तुम फरीन हो। इसका मतलब है तुम मुझे जानती हो और तुम मुझे अपनी असलियत नहीं बताना चाहती है। हैं? असलियत? भैया माचिस की तीली कहाँ होगी पेट्रोल पंप पे? अब्बा ये आपका केस है? बेटा मेरा केस कैसे हो सकता है? ये मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अच्छा तो ये कौन है जो हमारे घर में सिठानी बनकर बैठी हुई है? बेटा ये पड़ोसन है और इसने मुझे जहांगीर तरीन समझ लिया, मुझसे चीनी मांगने आ गई। इधर भी ये सब होता है, मोहल्लों वाली हरकतें? बेटा वो अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी इंसल्ट हो रही है। बेटा थोड़ी सी इंसल्ट करवा लो, ये पिटाई से बेहतर होती है, चोटें तो नहीं लगती ना। मैं किसी से नहीं डरती, मैं शरीफ की बीवी हूँ। ओह, तो ये वो बेचारी बीवी है जिसके सर पे दूसरी बीवी लाके खड़ी कर दी। हेलो, मैं ही दूसरी बीवी हूँ। क्या? ये मेरे घर में क्या कर रही है? बेटा मेहमान है ये। क्या मतलब मेहमान है ये? निकाले इसको घर से बाहर। और उस शरीफ की हिम्मत देखें, आप हिम्मत देखें, वो कैसे लेकर आया अपनी दूसरी बीवी को मेरे घर में। ये तो अजीम को बढ़ावा देने वाली बात हो गई ना। अरे भाई अजीम में इतनी हिम्मत थी कि उसने एक कर ली, अब ये दूसरी करना उसके बस का काम नहीं, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बेटा मुझे नहीं पता, इसको आप प्लीज घर से बाहर निकालें। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? शरीफ आएगा तो जाऊंगी। तो फिर इसको घर से बाहर बिठाए, लॉन में बिठाए, लॉन में। ये मुनासिब बात, भाई बहुत ही मुनासिब बात कर दी उसने, फरहीन ने। आप मेरे साथ आओ और लॉन में चलते हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही। आंटी सही कह रही थी, आपके घर के सामने से तो चुड़ैलें भी मुंह छुपा के जाती होंगी। जा रही हूँ मैं। बेटा मेरे बात सुनो, तुमने बहुत बड़ी बात कर दी, चलो निकलो, जल्दी करो जल्दी करो। चुड़ैल ने मुझे। अम्मी, 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 आ गई तू? चाय ले आई? चाय? अच्छा तुम हो? आपने मेरे बारे में क्या कहा है? क्या? चुड़ैल कहा ना मुझे आपने? नहीं कहा तो नहीं है, कहती है तो कह देती हूँ। मुझे पता है कि आपने कहा है, और उसे लीना को कहा है। अच्छा तो तुम मिल ली उस अलीना से? वाह वाह, दिल में ठंडक पड़ गई होगी, है ना? बड़ी प्यारी बच्ची है भाई। ओहो हो, आपकी उस प्यारी बच्ची को ना लॉन में फेंका मैंने बाहर। अजीम ने तो कहा था कि उसका ख्याल रखना। दूध पीती बच्ची नहीं है वो। अब मेरे होते हुए इस घर में इस तरह की लड़कियां क्यों आ रही हैं? इस तरह की किस तरह की? भाई बहुत अच्छी लड़की है वो। और बात सुन, वो तेरे बहुत काम आ सकती है। मेरे कैसे काम आ सकती है वो? तू उससे पूछ सकती है कि अजीम और शरीफ जैसे मर्द दूसरी शादी क्यों करते हैं? अजीम? भाई मेरा मतलब है, कहने में कह रही हूँ कि अजीम और शरीफ जैसे मर्द। लेकिन वो तो खुद दूसरी है। हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुझे पता लग जाएगा ना कि पहली में क्या क्या बुराइयां थी, यही तो बता सकती है दूसरी वाली तुझे। मुझे क्या फायदा उससे? ये फायदा है कि तू अपने अंदर से अपनी सारी बुराइयां निकाल लेना उससे पूछ के। हाँ फिर इस तरह तू बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगी, तो फिर तू अजीम की पहली और आखिरी बीवी रहेगी। बात तो पता ही कर रही हैं आप।
मैं तो हमेशा ही पते की करती हूँ, तू ही है। अच्छा भाई ज्यादा सोच नहीं, जाके चाय वाय बना के ला मेरे लिए, सर में बहुत दर्द हो रहा है। चल। अब उस अजीब सी चुड़ैल को मुझे बनाना पड़ेगा। तुझे चुड़ैल के लिए खुद क्या है? अरे मैंने ये क्या कर दिया अपनी मासूमियत में? अरे हाय, इस फरीन की बच्ची को मैंने अक्ल की कौड़ी दे दी। अरे अब अजीम के और फरीन के ताल्लुकात कहीं ज्यादा मजबूत ना हो जाए। ये क्या कर दिया तुम आसमा, क्या कर दिया? मैं अभी जाके सब कुछ ठीक करती हूँ, करती क्यों मैं? चप्पल किधर गई? हट जाओ कहीं पहुंच ना जाइए, भागो भागो भागो। बेटा बताना, पीछे से बाल लंबे रखने या छोटे? अरे भी बच्चे, तुम लोग इस मोबाइल से तंग नहीं आ जाते? नहीं, तंग क्यों आएंगे? ये तो हमारी तन्हाई का साथी है। अरे भाई कहाँ तन्हाई का साथी है, मेरे ख्याल में तो इसने हमें तन्हा कर दिया है। वो कैसे? वो ऐसे है कि देखो मैं तुम्हारे सामने जीता जागता जिंदा इंसान, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ, तुम उसे छोड़ के इसे वक्त दे रही हो। तो आपसे क्या बात करूं मैं? अब भाई हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा, तुम मुझसे क्या बात करोगी? आज से 20-25 साल पहले होता तो चलो कोई बात भी करते। खैर मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुम मेरे तजुर्बात से फायदा तो उठा सकती हो ना। ओके, तो अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के हालात कब ठीक होंगे? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कद्दू मीठा होता है या कड़वा? मुझे क्या पता कद्दू कैसा होता है, मैंने कच्चा थोड़ी खाया है। कद्दू का तुम्हें पता नहीं और मुल्क की हालात पूछने चल पड़ी हो तुम। ये क्या मजाक था? ये मजाक ही था। देखो बेटा, किसी भी मुल्क के हालात उस वक्त तक सही चलते हैं जब तक उसमें रहने वाले ठीक हो। यानी मैं खराब हूँ? अरे मैं की बात नहीं हो रही, इज्तिमाई तौर पर कह रहा हूँ कि हम में से किसी ना किसी को तो इनफरादी तौर पर पहल करनी पड़ेगी ना मेरे बच्चे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही आपकी। बेटा अगर तुम्हें ये मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना, तो फिर तुम्हारे लिए मोबाइल ही अच्छा है, इसी पे लगी रहो। अलीना, लो। अलीना, क्या हो गया? यहाँ से भी निकालने आ गई तुम? अरे नहीं, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे लिए बुखार की कोई गोली लाऊं? अब्बा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मैंने अंदर से बदतमीजी कर दी थी ना, तो मैं इसलिए माफी मांग रही हूँ इससे। अरे मुझे ऐसे क्या देख रही हो, मैंने भी तो हैरानी वाली शक्ल ही बनाई हुई है। आप दोनों हैरान होना बंद करें। अच्छा चलो आओ ऊपर कमरे में चलते हैं, बातें करते हैं। कहाँ चलूं मैं अंकल? बेटा मैंने कहा था ना कि इंसल्ट जो है वो पिटाई से बेहतर है। अच्छा चुप कर जाओ अब्बू जी, चलो उठो ना, आ जाओ, कुछ नहीं होता। बस मेरे बच्चे, तेरा अल्लाह ही हाफिज है मेरी मासूम सी बच्ची। नहीं बेचारी, इसके हाथों क्या दुर्गत बनती उसकी। आजा आजा आजा, बैठो। और बताओ कैसी गुजरी है? बस ठीक, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ऐसे ही हो, पल में तोला पल में माशा? हाँ मैं ऐसी ही हूँ। वो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना, लेकिन बहुत जल्दी बैठ भी जाता है, झाग की तरह। अच्छा है, अच्छा है। वो मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो। शरीफ ने तुमसे शादी क्यों की? ये कैसा सवाल है? मुझ में क्या कमी है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो पहले से शादीशुदा था ना। हाँ देखो ना, शरीफ ने अपनी पहली बीवी से तंग आकर मुझसे शादी कर ली सुकून लेने के लिए। तो सुकून आ गया उसको महीने? हाँ बिल्कुल आ गया, मैं ख्याल ही इतना रखती हूँ। तो क्या उसकी पहली बीवी ख्याल नहीं रखती थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसकी तो सुबह लड़ाई से शुरू होती थी और रात झगड़ों पे खत्म होती थी। शरीफ से झगड़ा, शरीफ की वालदा से झगड़ा, ससुर से झगड़ा, झगड़ों की मशीन थी वो। तो क्या वो अब ज्यादा नहीं लड़ती होगी, मतलब तुम दोनों की शादी की वजह से? नहीं, अब वो इंसान बन गई है, उसने अपने गुस्से का अंजाम देख लिया है। गुस्सा क्या इतना बड़ा नुकसान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए तो हराम है। अच्छा तो तुम्हें ऐसी क्या बात थी कि शरीफ ने तुमसे शादी कर ली? मैं हुई इतनी केयरिंग, शरीफ की हर जरूरत का ख्याल रखती हूँ। तुम्हें पता है, शरीफ अपनी पहली बीवी से जब लड़कर आता था ना, तो घंटों मेरे कंधे पर सर रख के रोता रहता था। हाँ? लेकिन लड़ाई तो मेरी भी बहुत होती है अजीम से। गलत करती हो फरीन, अपने गुस्से पे काबू रखो। शौहर को शौहर समझो, गुलाम नहीं।
जब वो काम से आए तो उसका सर दबाओ, उसकी पसंद के खाने बनाओ, उसके घर वालों का ख्याल रखो, फिर देखना उसकी जिंदगी में कोई अलीना नहीं होगी। हाँ सही कह रही हो तुम। वैसे भी इन लोगों के पास दूसरी ऑप्शन होती है ना, चुपके चुपके। एग्जैक्टली और क्या। अरे फूलों को देख देख कर शर्मा रहे हैं आप। रशीद! जी जी अलीना कहाँ है? जी अलीना मेरे साथ ही बैठी हुई थी, फिर फरहीन आई और उसे साथ ले गई। साथ ले गई? हाय बेड़ा गर्क, हाय कहीं वो उसे मार ही न डाले। अरे नहीं बेगम, ऐसी बात नहीं है। हमारी फरहीन आज खिलाफे तवक्को काफी मीठी चल रही थी, दोस्ती करके ले गई उसे साथ। अच्छा, तो लगता है कि मेरी बातों का असर हो गया उसे। है यानी ये सारी चालाकी आपकी सिखाई हुई थी? अच्छा, अगर मैं चालाक हूँ है ना, तो तुम्हारे घर की औरतें बड़ी भोली भाली मासूम है। क्या सच्ची बात कर दी आपने? अरे शुक्र है आजिम, तुम्हारी वजह से हमारा काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? आजिम, अंकल इधर है, हाँ इधर है। आंटी भी इधर है, ये रहा। हमारा वाइफ किधर है? वो उसको फरहीन ले गई है। क्या वो फरहीन के हाथ लग गई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीब, इसको देखो। हमको हमारी वाइफ का लाश दिखा दो, हमको हमारी वाइफ का लाश दिखा दो। डरना नहीं, लाश देख के डरना नहीं। मासूम बच्चा, मासूम बच्चा। कहीं डरना चाहे उसकी लाश देख कर। वो अच्छा चले, लाश को तो छोड़ो बेगम, ये बताओ कि फरहीन को हुआ क्या है? फरहीन को जादू। हमारा वाइफ। शरीफ भाई मुबारक हो, भाभी सही सलामत है। अलीना, हमारा जाना तुम ठीक तो हो? अरे वो तो बिल्कुल ठीक है, हम चाय बनाने जा रहे थे। आप चाय पियोगे? शरीफ भाई, और मौजूदा किसे कहते हैं? तुम्हारे यहाँ कभी तो इतना हाथ हुआ है, अगर कॉल दे तो यहाँ पे सलाम आ जाएगा। आप बहुत थके हुए होंगे ना, मैं आपके जूते उतार दूं? अजीम, आज तुम्हारा धुलाई तुम्हारा अपने जूते से होगा, तुम बचो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कमीने। अरे मेरी बात सुने ना, सर दबा दो बस। फरीद क्या हो गया? मैं तुम्हारा सर दबा दूं? अरे क्या हो गया है अजीम भाई आपको? मुझे तो लगता है आप ही गलत हैं। फरहीन तो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अल्लाह, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। आप दोनों को चाय पीनी है? अभी आपकी तरफ से हमारे लिए इतना इज्जत देके तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। वो दरअसल भाई इज्जत की बात नहीं है, बात ऐसी है कि आप अजीम के दोस्त हैं ना, और वो आपने सुना होगा ना वो कहावत कि लैला को तो मजनू की कुत्ती से भी प्यार था। अच्छा खैर, मैं चाय बना के लाती हूँ, आ जाओ। इसका मतलब हम लैला? नहीं, जो उसके बाद बोला ना वो है। नहीं, तो उसके बाद बोला वो। यार ये कुत्ते बिल्लियों वाली बात हमको समझ नहीं। ये हुआ क्या है? समझ नहीं आया। किसी ने जादू टोना कर दिया तुम्हारे घर में? वही मैं हूँ, वही तुम हो। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अजीम, हाँ, क्यों देख रहे हो अपने आप को शीशे में? नजर लगाओगे क्या? नजर? मुझे? किस खुशी में? अरे इतने प्यारे हो आप, अगर इस तरह अपने आप को शीशे में देखोगे तो नजर लगेगी ना। चले आए, नहीं, देखो फरी, ऐसे करो, तुम अपने आप को होश का टेका लगाओ। क्या हो गया क्या तुम्हें? मेरी आंखें खुल गई हैं अजीम, मैं समझ गई हूँ कि मैं आपसे बहुत बदतमीजी करती हूँ, लेकिन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो फरी, तुम बदतमीज नहीं हो। देखो, लेकिन बस थोड़ा सा ना लड़ती हो मेरे साथ। मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, बहुत अच्छे से रहूंगी आपके साथ। आप बैठो बैठो, मैं आपका सर दबाती हूँ। फरी, ऐसे करते। मुझे काम याद आ गया, मैं 2 मिनट में आया अभी। अजीम, इस फरहीन से तो 2 रुपए का फायदा नहीं है मुझे। शाम से गायब है बन्नो, अब तक नहीं आई। अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? बाहर झोंक रही हूँ। हैं, वो क्या होता है? नजर नहीं आ रहा, खाना बना रही हूँ मैं। हैं? सॉरी अम्मी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बस रन दे। अजीम, बड़ा अजीम, अरे पूरे घर में मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो ना, इस उम्र में मेरी अम्मी खाना बना रही है, शर्म का मुकाम है मेरे लिए। अरे आप खाना क्यों पका रही हैं? मैं पका लेती हूँ ना खुद ही। ये क्या हो गया? पर रहने दो, बना लिया मैंने, अब तो आधा काम हो चुका है। अरे तो बाकी का आधा मैं कर देती हूँ ना। क्या हो गया? भाई डॉक्टर को बुला ले, कहीं मेरा शरीर न फोड़ दे। 1 मिनट अम्मी, लेकिन फरीद तुम्हारी जॉब? अरे आप इधर आए ना, छोड़े इसको, छोड़े, इधर आए।
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जॉब के साथ साथ घर का काम तो मैनेज हो ही सकता है। देखा अम्मी, कितनी अच्छी बीवी है मेरी। हाँ पता नहीं कितनी अच्छी है। मुझे तो कोई साजिश लग रही है, कहीं ऐसा तो ना कि खाने में जहर मिला दे। अम्मी आप जाए ना, आप इनको ले जाए ना, जब खाना लगेगा मैं सबको बुला लूंगी, ठीक है? चले अम्मी चलते हैं, दोनों साथ मिलकर हैरान होते हैं। हो गया इसको अजीब, पता नहीं क्या हो गया। थैंक यू। वैसे फरी, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। मेरे घर वाले भी यही कहते हैं। हाँ लेकिन तुमने यहाँ पहली दफा बनाया ना, इसलिए मुझे पता नहीं। आप परेशान ना हो ना, अब मैं रोज बनाया करूंगी। हाँ वाकई। अच्छा सुनो फरी, मैं कुछ दिनों के लिए ना दुबई जा रहा हूँ। अच्छा, काम से? हाँ काम है। ठीक है, खैरियत से जाएं। अच्छा तुम साथ जाने के लिए जिद नहीं करोगी? मैं जिद क्यों करूंगी? काम के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने थोड़ी। अगर घूमने फिरने जा रहे होते तो जाहिर सी बात है मुझे साथ लेके ही जाते। हाँ ये बात भी सही है। अच्छा सुनो फरी, मेरे वो कजन की शादी हुई थी ना कुछ दिनों पहले, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको ना दावत पे बुला लूँ। ओह अच्छी बात है, रिश्तेदारों से तो मिलना चाहिए ना। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा खाना हम बाहर से मंगवाएंगे, 8-10 लोग आएंगे, ऐसी खामखा घर में ही नहीं बनाएंगे। लेकिन क्यों, खाना बाहर से क्यों मंगाएंगे? मैं बनाऊंगी ना। वाह क्या बात है, ये भी अच्छा हो गया। देखना फोन किसका है। किसी फरियाल का फोन आ रहा है। हाँ ला दो। हेलो फरियाल। हाँ क्यों 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 नहीं, बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ? अच्छा डिनर पे इनवाइट कर रही हो मुझे कल? किस लिए? हाँ सॉरी मुझे याद नहीं रहा, तुम्हारी बर्थडे है। कहाँ पे दोगे डिनर? कहाँ? बोट पे? हाँ कल मिलेंगे ना। ओके बाय स्वीट हार्ट। तो कल जा रहे हैं आप डिनर पे? हाँ हाँ दोस्त है, जाना पड़ेगा। बोट पर है डिनर? हाँ बोट पे है, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। और स्वीट हार्ट है वो आपकी? हाँ दोस्त है मेरी, स्वीट हार्ट के करीब करीब है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कैसे बुरा लग सकता है, दिखाइए। तुम जैसे जो मर्द होते हैं ना, उनको इज्जत रास नहीं होती। सर फाड़ू मैं, सर फाड़ू।